गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें मैं पीडीई का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ा रही हूँ। ये रहा मेरा क्वेश्चन, लिखा हुआ है फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। z इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, f ऑफ y बाई एक्स। तो जब कभी भी फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्या चीज को एलिमिनेट करके करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के दो मेथड होते हैं, पहला बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट और दूसरा होता है बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। तो कांस्टेंट लिखा हुआ दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स फंक्शन को एलिमिनेट करके हम पीडीई का फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि एफ लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आपको ये चीज समझ में आ गया, हाँ फंक्शन को एलिमिनेट करके पीडीई का फॉर्म करना है, तो आप पहले देखिए फंक्शन कितने हैं। अगर आपका नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ क्या फंक्शन, अगर आपका नंबर ऑफ जो फंक्शन है वो 1 है, सिर्फ एक है, तो हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा वो 1 ऑर्डर का फॉर्म होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया इंट्रो में। अगर हमारा नंबर ऑफ फंक्शन जो है, नंबर ऑफ फंक्शन वो 2 है, तो हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा, हायर ऑर्डर का होगा। मतलब फंक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर एक फंक्शन है तो पीडीई फॉर्म होगा जो 1 ऑर्डर का होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 फंक्शन होगा तो हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पीडीई फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते। मैंने देखा हाँ यहां पर एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, मतलब मुझे एक बार डिफरेंशिएशन से काम चल जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू f ऑफ y बाई एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालिए। z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो चलिए सेम जैसे वहां करे थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो ये हो जाएगा डेल z बाई डेल x इज इक्वल्स टू, पहले f का होगा फिर y बाई एक्स का होगा। जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, इसको मैं डिफरेंशिएट करो बोलती हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो पहले साइन का करते हो कॉस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आप किसका करते हो तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करते हो। तो सेम चीज यहां भी वही चीज होने वाली है। क्या करना है, f ऑफ y बाई एक्स का करना है, तो पहले f का होगा, f का होगा तो f डैश y बाई एक्स। अब f का इसलिए हो रहा है क्योंकि वो y और x दोनों का फंक्शन है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो f का y के भी रिस्पेक्ट में होगा, x के भी रिस्पेक्ट में होगा। हो गया f का। अब इसके बाद डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका होगा, जो y बाई एक्स है इसका होगा, डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू f डैश y बाई एक्स, x के रिस्पेक्ट में करिए तो y कांस्टेंट 1 बाई एक्स का, तो x ऊपर जाएगा x की पावर -1 का, -1 सामने x की पावर -2, ब्रैकेट में लिखे -1, नहीं तो सबट्रैक्ट हो रहा है ऐसा लगेगा, ये लोग इनटू में, तो x की पावर -1 का होगा, -1 सामने x की पावर -2। अब इसको प्रॉपर अरेंज कर लीजिए, तो कितना आ रहा है हमारे पास, डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू, माइनस को सामने में कर रही हूं y, x की पावर -2 को अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर f डैश y अपॉन x, ये माइनस सामने y और x की पावर -2 को मैं नीचे ले गई, ये आ गया मेरा डेल z बाई डेल x, इसे हमने डाला 2। अब इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू f ऑफ y बाई एक्स के पहले f का होगा, तो f का डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, f डैश y बाई एक्स, फिर इनटू डेल बाई डेल y ऑफ किसका होगा, डेल बाई डेल y ऑफ y बाई एक्स, तो f डैश y बाई एक्स एज इट इज 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, ये हो गया हमारा 3। अब 1, 2 और 3 इनको आपस में ऐसे सॉल्व करना है कि मेरा f एलिमिनेट हो जाए।
तो 1 को देखिए 1 में f लिखा हुआ है और 2 और 3 को देखिए इसमें f डैश लिखा हुआ है। तो 1 को यूज मत करिए क्योंकि 1 में f लिखा हुआ है। आप छोड़ सकते हो 1 2 3 तीनों को ही यूज नहीं करना है। 1 को छोड़ सकते हो, 2 3 के भी हेल्प से आप निकाल सकते हो, या 1 2 के हेल्प से भी आप 1 2 3 को बस देखना है। और आपको किसकी मदद लेनी है वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कैसा आ रहा है। तो यहां पर मेरा f का कोई वेटेज नहीं है क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं तो दोनों जगह f डैश आ रहा है, तो f की तो वैल्यू ही नहीं निकल पा रही है। इसलिए आप 2 और 3 को ऐसा सॉल्व करिए कि f डैश आपका गायब हो जाए, क्योंकि मुझे फंक्शन को गायब करना है। तो कहीं एक से f डैश की वैल्यू निकालिए और उसको 3 से f डैश की वैल्यू निकालकर मैं 2 में रख रही हूं। आप 2 से f डैश निकालकर 3 में भी रख सकते हैं। तो मैं 3 से f डैश फ्रॉम 3 f डैश y by x इज इक्वल्स टू x इधर गया x, डेल z बाई डेल y को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया 4। अब 4 को ले जाकर आप किस में रखिए, 2 में रखिए। पुट 4 इंटू 4 को आप किस में रखने जा रहे हैं, 2 में, इंटू तो कितना हो जाएगा, डेल z बाई डेल x इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, f dash y by x is replaced by x into q, एक x कैंसिल, डेल z by डेल x को हम p से रिप्लेस करते हैं, माइनस y अपॉन एक x बचा q। चाहे तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो px इज इक्वल्स टू माइनस क्यू वाई, x इधर गया इज इक्वल्स टू px इज इक्वल्स टू माइनस क्यू वाई। चाहे तो यहां ले जाइए लेफ्ट साइड में, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड पीडीई, ये एंड में आप लिखेंगे। और ये हमारा सॉल्यूशन है। किसको एलिमिनेट करके मैंने बनाया है पीडीई, तो फंक्शन को एलिमिनेट करके। सो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में और फंक्शन को एलिमिनेट करके हम पीडीई का फॉर्म करेंगे। सो थैंक यू।